हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग क्लास को जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए और एकदम से एनर्जेटिक रहिए। आप में एनर्जी का लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये फैलाइए, ये बताइए कि आप सभी के सुपर टेट की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। वनडे एग्जाम टारगेट बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके सुपर टेट की तैयारी के लिए, तो बेझिझक आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। एक भी पैसा नहीं लग रहा है, सभी को वीडियो प्रोवाइड की जा रही है ओपनली, कोई अलग से नहीं है, कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा हमेशा। और वीडियो का जो कंटेंट होगा एकदम से टॉप क्लास का होगा। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिस पर आपको पढ़ाई से अलग कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे और बिल्कुल आपको करना चाहिए, आप मेच्योरिटी लेवल पर हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 18 जून को मास्क डे मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 जून 2020 को पूरे राज्य में मास्क डे यानी कि मास्क दिवस मनाया गया। ये मास्क दिवस क्यों? ये कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। तो कर्नाटक के बारे में डिटेल में देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं, कुछ यहाँ पे जानते चलिए। राज्य कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें यहाँ पे देखिए विधानसभा, यहाँ पे विधानसभा में 225 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में ही देखिए, कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने कौन सी हाउसिंग लोन योजना शुरू की? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है A, सरल, SARAL। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है सरल। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यहाँ पर बात आ जाती ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड की, तो यहाँ पर आप जानिए ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अनूप बागची। और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो आपका उत्तर होगा अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, एयर वेंटिंग।
एयरवेंटी ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ग्रेटर मुंबई नगर निगम। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है मुंबई की, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसे देख लेते हैं डिटेल में मैप के थ्रू। कोई भी स्टेट आ जाता है, कुछ भी ऐसा होता है जो हमें एक्स्ट्रा बताना होता है तो उसे हम कवर कर लेते हैं, अलग से उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं? 36 हैं, और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। यहीं से महाराष्ट्र से आपका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और ये पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा की गुफाएं पड़ा है। और एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थल ये घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यहीं पर एक गेटवे ऑफ इंडिया जो 1924 में बनकर के तैयार हुआ और इसका उद्घाटन भी 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। और शनिवार वाड़ा भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक दुर्ग है शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा क्या है आपको जानना है, ये दुर्ग है शनिवार वाड़ा। पेशवा बाजीराव ने इसका निर्माण कराया था। और अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसमें पदक हासिल करने वाला महाराष्ट्र ही है। कितने पदक? 256 पदक इसने हासिल किए। और क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको जानना है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है मध्य प्रदेश का और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश का। और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो भी है आपका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की कंपनी पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? विकल्प सही हो जाता है सी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक इसका जो काम है वो शुरू होने का चांस है 2021 तक। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर कौन सी, यहाँ पर आप जुड़िए, की स्थिति पर कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, पहली रिपोर्ट। भारत के द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट से जुड़ी आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि 1901 से 2018 के बीच भारत का जो औसत तापमान है 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बताया गया है
कि जो तापमान में वृद्धि हुई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, रिपोर्ट से जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। तो पहला यहाँ पर मैंने बताया, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मानसून के बारे में ये बात बताई जा रही है। मानसून के बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण फैलाने वाले जो एरोसॉल हैं, जिसे ब्राउन क्लाउड कहा जाता है, तो इनकी वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। ठीक है। और अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर आप देखिए, मुंबई के पास जो समुद्र का स्तर है प्रति 10 साल में 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट से ये जो है 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के अनुसार बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट बातें शामिल की गई हैं, इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, कोई चीज़ अगर रिपोर्ट में आ रही, जैसे रिपोर्ट किसी भी चीज़ के बारे में आ रही है, तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट भेजी जाती है, रिपोर्ट आपको दी जाती है, तो उस चीज़ के बारे में, जिसके बारे में खोज की गई होती है, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई होती है, तो उसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है। तो ऐसे ही ये भी है। तो भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें जलवायु संकट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन सभी शामिल हैं। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णतया पूरा हो गया। किसके साथ? विजया बैंक और देना बैंक। ध्यान दीजिएगा, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? हर बैंक की अलग अलग टैगलाइन होती है। तो BOB की टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 75वें। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को कहाँ पर भेज रहा है? रूस के मॉस्को में भेज रहा है। और आपको यहाँ पर बता दें, जो तीनों सेनाओं के दल हैं कितने की संख्या में जाएंगे? तो भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। ठीक है। मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है, और भी देश के सैन्य दल भाग लेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें, रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और यहाँ पर बात आ जाती है रूस की। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो इस मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की जो कमी है उसको दूर करना, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए, 20 जून।
विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय है एवरी एक्शन काउंट्स। ये इस बार का विषय है, ध्यान दीजिएगा। आप ये जानिए रिफ्यूजी कौन होते हैं। रिफ्यूजी किसे कहते हैं, कौन है रिफ्यूजी? तो संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन में ये बताता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक रिफ्यूजी, एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया हो। अपने देश और घर से किसी भी डर की वजह से जो मैंने पॉइंट बताए, अगर वो भाग गया है तो वो रिफ्यूजी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में 150 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यूएशन मार्क तक पहुंचने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो विकल्प यहां पर सही हो जाता है बी, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी ने RIL को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, उर्जित पटेल को। NIPFP इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है NIPFP, जो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए हुई? 4 साल के लिए हुई है। और ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, कौन? विजय केलकर इनका स्थान लेंगे। ठीक है। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नहीं है, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने कौन सी हाउसिंग लोन योजना शुरू की? ऑप्शन ए, सरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, एयर वेंटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन है, भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर कौन सी राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए, पहले। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर सी, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन अगला है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है 75वीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की? ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए, 20 जून को। इस बार विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय है एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाल ही में 150 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यूएशन मार्क तक पहुंचने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, उर्जित पटेल को।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर क्वेश्चन का हम लोगों ने कर लिया सुपर फास्ट रिवीजन। अब चलते हैं कल, यानी कि इससे पहले जो हम लोगों ने करंट देखा था उसका कर लेंगे एक बार सुपर फास्ट रिवीजन, और साथ साथ में आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। तो चलते हैं, कल का क्वेश्चन है इससे पहले का, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 16 जून। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की गई? ऑप्शन बी ICICI बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 18 जून। नेक्स्ट है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन सी बहरीन। क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी रांची में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन सी वोल्कन वोस्किर। तो यहाँ पर कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया? किस राज्य सरकार के द्वारा 18 जून को मास्क डे मनाया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी मैच्योर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को टाइमिंग पता है, मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है और दोपहर को 3 बजे आपकी GS की होती है और रात 10 बजे इस टाइम में SCRT चल रही है। प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। सेम क्लास, मतलब सेम जितने भी सब्जेक्ट हैं जो जूनियर और प्राइमरी के लिए सेम है वो हम कंटिन्यू चला रहे हैं। तो प्राइमरी और जूनियर के लिए अभी कुछ भी अलग नहीं है, तो एक ही क्लास चल रही है और दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट और GS दोनों में पूछा जाएगा। तो दोनों में आप लोग तैयार कर रहे हैं और रात में जो SCRT की बुक चल रही है, चाहे आप GS के लिए तैयार कर रहे हो चाहे आप साइंस के लिए तैयार कर रहे हो, इस टाइम साइंस की क्लास चल रही है। और GS में वैसे भी साइंस आता है, और साइंस अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं या CRT की बुक से, जहाँ पर आप मास्टर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, वहीं की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेनली क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो उस बुक से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में 3 बजे। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।